यूकेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार संघ और युवा संगठनों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। देहरादून में परेड ग्राउंड के पास पिछले 8 दिनों से बेरोजगार संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं, जिन्होंने अपने भविष्य और हक के लिए आवाज बुलंद की। आज इस धरने में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं छात्रों के बीच पहुंचे। छात्रों से संवाद करते हुए उन्होंने मामले की सीबीआई जांच करवाने की संस्तुति दी और भरोसा दिलाया कि छात्रों के हित में उचित कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस कदम के बाद विपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सीएम की घोषणाओं का उनका प्रदर्शन प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस छात्र हितों के लिए 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। धस्माना ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार सीबीआई जांच की स्वीकृति नहीं देती और गणेश सिंह मर्तोलिया को विभाग से बर्खास्त नहीं किया जाता और परीक्षा को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस और छात्र सड़कों पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। धरने में शामिल छात्रों ने कहा कि उनका आंदोलन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। वे चाहते हैं कि न्यायिक और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दोषियों को जिम्मेदार ठहराया जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। बेरोजगार संघ ने भी जोर देकर कहा कि पिछले कई दिनों से उनके आंदोलन को नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन अब सीएम के आने से मामला और तेजी से सुर्खियों में आया। संघ ने आश्वासन दिया कि वे छात्रों की आवाज को हर हाल में दबने नहीं देंगे। इस आंदोलन के दौरान छात्रों और नेताओं ने नारेबाजी की और प्रशासन और केंद्र सरकार दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री धामी ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों का संज्ञान लिया जा रहा है और जांच प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। उन्होंने छात्रों को संयम बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम का माहौल छात्रों की दृढ़ता और संगठन की एकजुटता को दिखा रहा था। छात्रों का कहना था कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक उनका आंदोलन और तेज होगा। इस प्रकार यूकेएसएससी पेपर लीक मामले ने राज्य भर में युवा और छात्र संगठनों को संगठित किया है। कांग्रेस और बेरोजगार संघ दोनों ने स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष केवल छात्रों के हित में है और वे न्याय सुनिश्चित होने तक अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। देखिए, 21 सितंबर को यूके SSSC का जो पेपर का प्रकरण हुआ लीक करने का, उसमें लीक होने की सूचना के तत्काल बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उस पर जो राय बनाई, वो राय ये थी कि इस पूरे प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई द्वारा करवाई जाए। छात्रों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया और कांग्रेस ने पहले दिन से, अगले दिन हमने पुतला दहन किया पूरे प्रदेश में, और तब से लेकर अब तक 8 दिनों तक कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर इस आंदोलन को चला रही है। युवा जो आंदोलन कर रहे थे परेड ग्राउंड में, उनके बीच मैं पहले दिन स्वयं गया। हमारे प्रदेश के तमाम नेता, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरी गए, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला गई, हमारे पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल गए, हमारे विधायक विक्रम सिंह नेगी, विधायक लखपत बटोला, तमाम विधायकगण वहाँ पर गए, उनको समर्थन दिया, नैतिक रूप से उनका साहस बढ़ाने का काम किया। इस पूरे आंदोलन में पूरे प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने दबाव बनाया और नौजवानों ने जो पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन छेड़ा, और परेड ग्राउंड में मुख्यतः जो सारे युवा साथी बैठे, उनके दबाव के कारण और कांग्रेस की घोषणा जो 3 अक्टूबर को हमने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है, उसके दबाव में आकर के आज मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री पहले दिन ये कह रहे थे कि अराजक आंदोलन है, जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि लीक नहीं हुआ, केवल 3 पन्ने बाहर आए हैं, वो सारी बातें, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो हद पार कर दी। इस पूरे आंदोलन को अर्बन नक्सलों का आंदोलन बना दिया।
देशद्रोही तक कह दिया। ये कहा कि देशद्रोही नारे वहाँ पर लग रहे हैं, विभाजनकारी नारे वहाँ पर लग रहे हैं। उसके बाद आज स्वयं मुख्यमंत्री गए, वो उसका नतीजा ये हुआ कि आज सीबीआई की जांच उन्हें घोषित करनी पड़ी, लेकिन इस पर हमें पूरा भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच की केवल संस्तुति से काम नहीं चलेगा। सीबीआई जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए और राज्य सरकार की संस्तुति केंद्र तत्काल उसको मान करके सीबीआई को ये जांच सौंपे, हमारी ये मांग। दूसरी मांग, गणेश सिंह मारतोलिया जो यूके SSSC के चेयरपर्सन है, जिनके रहते हुए ये पूरा प्रकरण हुआ, उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये राज्य के तमाम नौजवानों को जो उन्होंने कहा अर्बन नक्सल, जो उन्होंने कहा विभाजनकारी, जो उन्होंने कहा देशद्रोही, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और पेपर लीक जो हुआ है उस पेपर को निरस्त करके दोबारा से परीक्षा की घोषणा सरकार को करनी चाहिए। 3 अक्टूबर का कांग्रेस का कार्यक्रम इन सारी मांगों को लेकर के यथावत है। 3 अक्टूबर को हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे।